वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर प्रोफेसर्स। मैं हूं आपकी एजुकेटर अपूर्वा दुबे। नमस्कार। अ वेरी हैप्पी मंडे एंड हैव अ ग्रेट वीक। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हम लोगों का ऐप डाउनलोड करिए फॉर PYQs एंड फॉर इंक्लूसिव स्टडीज़ ऑफ एजुकेशन प्लस DI एंड MR। और आप हमारे यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन करिए। पेपर 1 के लिए 11:10 AM ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। पेपर 2 के लिए मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर। आप लोग अब तक मुझे जान ही चुके होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है भाई, सिंपल सी चीज़ है। आपने 1,000 रुपए बैंक को जमा करे, 10% के हिसाब से आपको एक साल में उसका कितना मिला? 100 रुपया मिला। अगले साल आप दोबारा से 1,000 रुपए जमा किए तो जमा नहीं, जो जमा है वही आप कंटिन्यू करें तो 1,000 का फिर से 10% आपको कितना मिल गया? 100 रुपया मिल गया। हर साल आपको 100 रुपया मिलता जा रहा है, कोई उसमें चेंज नहीं हो रहा है। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्या है इसका फॉर्मूला? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, PRT अपॉन 100। ये काहे का फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब आया कंपाउंड इंटरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंडेड, बहुत सारी चीजें मिल गई। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपने 1,000 रुपया भरा 2 साल के लिए, तो 1,000 रुपये जब आपने डाला तो 1,000 का 10% आपको एक साल में मिल गया 100 रुपया। अब आपका कितना पैसा हो गया? 1,000 प्लस 100 रुपया, क्या हो गया? 1,100 रुपया। अब अगले साल आपको 1,100 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा 10%। 1,100 रुपए पे आपको क्या मिलेगा? 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका अमाउंट बढ़ गया ना, समथिंग 200 समथिंग एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा आपको, है ना। और सिंपल में क्या मिल रहा था? 200। पर खुश मत हो जाइए, अगर आपने लोन लिया तो और ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो FD में कंपाउंड इंटरेस्ट तो अच्छा है, लोन में सिंपल इंटरेस्ट ही अच्छा है, पर कोई देने नहीं वाला आपको। बैंक वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट में ही आपको सारे लोन देंगे। व्हीकल लोन हो, आपका होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कुछ भी। तो सिंपल इंटरेस्ट में पैसा हर साल मिल रहा है, एक फिक्स्ड रेट पे मिल रहा है। जबकि कंपाउंडेड में क्या हो रहा है? इंटरेस्ट जुड़ के फिर उस पर और फर्दर मिल रहा है आपको पैसा। या अगर आपने लोन लिया तो आपने देखा होगा, लोन आप लेते होंगे, 20 लाख का लोन लिया है, वो आपको चुकाते चुकाते 30 लाख का हो गया। वो कैसे हो गया? वो कंपाउंडेड था इसलिए हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ता गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं UGC नेट में, बट ये इस तरीके से आएंगे कि 2.5 साल का निकालना है आपको इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो 2 साल का तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, आधा साल का क्या करोगे? आधा साल का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, PRT अपॉन 100। ओके, फेयर इनफ। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ए बताता है आपका फाइनल अमाउंट जो इंटरेस्ट जुड़ के आपको मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट जुड़ के। क्वेश्चन में कई बार आपको कंफ्यूज कर देंगे। वो क्या पूछेंगे? आपसे इंटरेस्ट पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे? आपसे इंटरेस्ट पूछेंगे। तो आपको इंटरेस्ट नहीं बताना है, आपको अमाउंट नहीं बताना है, आपको क्या बताना है? इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट पूछा हुआ है कि अमाउंट पूछा हुआ है, क्योंकि ऑप्शंस में दोनों चीजें आपको दे दी जाएंगी। ठीक, चलिए, P मतलब प्रिंसिपल डिपॉजिट। प्रिंसिपल डिपॉजिट, जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया या जितना पैसा आपने लोन पे लिया, जो बेसिक अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट चढ़ने वाला है, इनिशियल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डिपॉजिट। R होता है आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट, N होता है आपका कंपाउंडिंग पीरियड्स। ठीक है, एंड टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स। अब इसमें कई बार आपको PA पूछा जाएगा। PA मतलब कंपाउंडेड पर एनम। पर एनम मतलब होता है 1 ईयर, एक साल में एक बार ही हो रहा है। ठीक है, आप कभी FD बनाने गए हो बैंक में, वहां पूछते हैं आपको इंटरेस्ट अकाउंट में चाहिए, आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए या एनुअली चाहिए। ठीक है, तो जहां वर्ड आ जाए एनुअली, ठीक है, एनुअली मतलब साल में एक बार, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लेना है, इसमें पुट कर देना है सारे वैल्यूज। बट अगर वो बोले हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने पे एक बार इंटरेस्ट मिलेगा,
6 महीने पे फिर दोबारा मिलेगा, मतलब साल में आपको कितने इंटरेस्ट मिल रहे हैं, 2 इंटरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। क्वार्टरली मतलब, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स अ ईयर, 3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको हर 3 महीने में आपको मिलता रहेगा 4 टाइम्स अ ईयर। मंथली कंपाउंडिंग 12 महीने में 12 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हर महीने इंटरेस्ट चढ़ रहा है, हर महीने इंटरेस्ट चढ़ रहा है, हर महीने इंटरेस्ट चढ़ रहा है, ठीक है। तो मंथली कंपाउंडिंग 12, क्वार्टरली इज 4 एंड हाफ ईयरली इज 3, ओके। सॉरी, हाफ ईयरली इज 2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाफ ईयरली इज 2, ठीक। चलिए अब इसका मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ, ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जहाँ पे हाफ ईयरली लिखा हुआ है वहाँ अगर आपको 2 ईयर बोला है तो आप उसको पहली फुर्सत में क्या कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 4 ईयर कर लो। यहाँ टी की वैल्यू क्या डाल दो, 4, ओके। और रेट को क्या कर दो, आधा कर दो। जैसे अगर रेट मैंने 10% बोला है तो रेट आधा क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ओके। रेट अगर मैंने 20% बोला है तो आधा हो जाएगा 10%। वही कंपाउंडिंग क्वार्टरली में क्या करना है आपको, कंपाउंडिंग क्वार्टरली में आपको जो भी ईयर दिया हुआ है उसको काहे से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और जितना रेट दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। मंथली कंपाउंडिंग में क्या करना है, जितना ईयर दिया हुआ है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, और जितना रेट दिया हुआ है उसको 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बेसिकली अगर हाफ ईयरली बोला हुआ है तो रेट को क्या कर दोगे, आधा, टाइम को कर दोगे डबल। क्वार्टरली बोला हुआ है तो रेट को क्या कर दोगे, 1/4, और टाइम को क्या कर दोगे, into 4। और मंथली बोला हुआ है तो रेट को क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 12, और टाइम को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। टाइम को मल्टीप्लाई करना है जितना भी दिया हुआ अमाउंट, और रेट को उसी अमाउंट से डिवाइड करना है, ठीक है। रेट को डिवाइड, टाइम को मल्टीप्लाई, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करना है। इसमें रेट को क्या करना है, डिवाइड, जितना भी फैक्टर दिया हुआ है, और टाइम को क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलिए इसके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। What amount will Neha have to pay after 2 years and 3 months to discharge her debt of 26,000 rupees at 8% per annum compounded annually? Compounded annually मतलब साल में एक बार लग रहा है इसका, ठीक है। तो नेहा जी जो है उनको अपना डेट डिस्चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, 26,000 का, जब 8% पे उसको क्या मिल रहा है, रेट मिला हुआ है, और उसको टाइम 2 साल 3 मंथ्स में क्या पे करना पड़ेगा अपना डेट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। A इज इक्वल टू P 1 + R/100 रेज टू N, ओके। P की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे भाई, 26,000 रुपया दी हुई है। यहाँ पे 1, रेट मुझे क्या दिया हुआ है, रेट 8 दिया हुआ है, इसको मुझे कुछ से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिवाइड बाय 100, n मुझे दिया हुआ 2 years and 3 months। तो अब क्या करोगे आप, 2.3 नहीं करोगे, या 2 1/4 नहीं करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 years ले लो, ओके। ये अमाउंट क्या है, फॉर 2 years, ओके, ठीक है। तो अब ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 26,000 इंटू 1.08 का स्क्वायर, ठीक है। 1.08 का स्क्वायर कितना होता है, 1.08 का स्क्वायर होता है 1.1664, ठीक है, 1.1664, 26,000 इंटू 1.1664, इसकी वैल्यू आई मेरी 30,326.4 रुपीज़, ठीक है। अब ये 2 साल बाद की वैल्यू है, ये आपको 2 साल बाद मिली है वैल्यू, ठीक है। अब आपका 3 मंथ्स तो बच गया है ना, 3 मंथ्स तो बच गया है ना, तो 3 मंथ्स मतलब कितना ईयर हुआ आपका, 3/12 मतलब कितना ईयर हुआ, 1/4 ईयर हुआ आपका, ओके। तो अब जो बचा हुआ है इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरा सिंपल कहता है P × R × T अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल अब क्या आया मेरा, 2 साल बाद क्या था प्रिंसिपल, 30,326, 30,326.4। रेट मेरा सेम ही रहने वाला है, रेट इज व्हाट, 8%, ओके। एंड मेरा ईयर क्या है, 1/4,
और अपॉन 100 तो है ही है, कोई समस्या इसमें नहीं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा समथिंग लाइक 606.52। ठीक है, तो 2 साल का मेरा कितना था 30,326.4, ये मेरा कितने का था 2 इयर्स का था। और ये मेरा कितना आ गया, अब ये आ गया मेरा 3 मंथ्स का आ गया। कितना आ गया मेरा 3 मंथ्स का। ओके, मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी तो मेरा ऐड करके आंसर आता है समथिंग लाइक 30,932.9 रुपया। ये मेरा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। मुझे क्या पूछा हुआ है, व्हाट अमाउंट विल नेहा हैव टू पे, 2 साल 3 महीने बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अभी मुझे अमाउंट पूछा हुआ था तो मुझे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अमाउंट क्या आ गया 30,326.4, ठीक है, और प्लस 606.52, इसको मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया 30,932.9। ठीक है, आ गया आपको समझ में। अब अगर मैं पूछूं मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, ये मैं जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। तो इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट मेरा कितना हो गया था 30,932.9 और प्रिंसिपल कितना था मेरा भाई 26,000। प्रिंसिपल मेरा कितना था 26,000। ठीक है, तो बस इसको अब मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मेरा समथिंग आंसर आया 4,932.9 रुपया। ओके, गॉट इट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट है। देखा आपने कितना इंटरेस्ट लग गया आपको, 4,932.9 रुपया आपको इंटरेस्ट लग गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ 5,000 एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है या मंथली है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि आपसे अमाउंट पूछा गया है कि इंटरेस्ट पूछा गया है। ठीक है, कंफ्यूज करने वाले बस यही 2 चीज़ें हैं, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका किसी ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, क्या 5,000 की मूलधन राशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरा क्या कहता था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, मेरा प्रिंसिपल कितना है 5,000 है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9 है, और मेरा टाइम कितना है 2 है, और ये कितना हो गया 100। ठीक है, तो अब मेरा इसका आंसर क्या आ जाता है 9 2 18, 18 5 90, 900 रुपया। ये मेरा काहे का आंसर आया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। यही कहता है मेरा फॉर्मूला। कुछ रेट और टाइम का हमें कुछ लोचा नहीं करना, बिकॉज डायरेक्टली दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना था 5,000। ठीक है, और मेरा रेट है 9% और ये है ये, और मेरा टाइम कितना था आई गेस 2 ईयर्स। यस, ठीक है, तो इससे मेरा क्या आंसर निकला, इससे मेरा आंसर निकला 5,000 1.09 का स्क्वायर। ठीक है, 1.09 का स्क्वायर। 5,000 को अगर 1.09 का स्क्वायर करें तो 1.881 समथिंग आंसर आता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5940.5 रुपीज़। 5940.5 रुपीज़ ये मेरा क्या आया है, ये मेरा अमाउंट आया है। ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अमाउंट मेरा क्या आया 5940.5 और प्रिंसिपल अमाउंट मेरा क्या है 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 940.5। देखा आपने 940, और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था 900 रुपीज़। सी, ये मेरा कितना आ रहा था 900 रुपीज़। सी, चेक दिस आउट, ये मेरा कितना था 900 रुपीज़, और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आया 940 रुपीज़। ओके, तो अब आप ये देखिए कि इसमें मेरा ये आया 940 रुपीज़। ठीक है, ये अब मुझे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, डिफरेंस बताइए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगी 940.5 माइनस 900, मेरा वैल्यू आ जाता है 40.5 रुपीज़। यही मेरा आंसर है, ये मेरा डिफरेंस है 40.5 रुपीज़। ओके,
ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोला हुआ है? हाफ ईयरली। ठीक है, तो जैसे ही हाफ ईयरली आया मेरे दिमाग में क्या चला, टाइम को कर दूंगी डबल और रेट को कर दूंगी आधा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी। बार बार मैं आपको फॉर्मूला इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि आप बार बार सुनते हैं ना हम लोग कोई चीज, तो वो बाय डिफॉल्ट एट द बैक ऑफ अवर ब्रेन याद हो ही जाता है ना। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है 8,000, ठीक है, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 10/100। अब 10/100 है तो इसको मैं 1/2 करूंगी, ठीक है, बिकॉज इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, याद है ना। ठीक है, अब ये हुआ, ऊपर टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर है तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 8,000 और ये क्या हो गया 1/5/100 लिख लूँ मैं इसको। ठीक है, 1/5/100 ये मेरा सॉल्व होके आ जाएगा 8,000 1.05 का स्क्वायर। ओके, 1.05 का स्क्वायर होता है 1.1025 होता है इसका स्क्वायर, 1.05 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरी कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 8,820 रुपीज़। ये मेरा क्या आया, अमाउंट आया। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, भूलिए नहीं, ये मेरा क्या आया, अमाउंट आया। ठीक है, इसको अब मुझे पूछा गया था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पता करिए। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना था 8,000 था। ठीक है, तो a माइनस पी मेरा कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना आया 820 रुपीज़। एनी डाउट तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए आपको किस किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास बहुत जल्दी आने वाली है, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What will be the compound interest on 15,000 at 12% per annum for 1.5 years? Compounded half yearly। बिल्कुल मत घबराओ, 1.5 से मेरे को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 + R/100 रेज़ टू T या N whatever। ठीक है, प्रिंसिपल मेरा कितना है भाई 15,000। ठीक है, 1। अच्छा, रेट हाफ ईयरली है तो 12% का हाफ कितना हुआ 6%। ठीक, चलिए ये आ गया 6%। टाइम कितना दिया हुआ है 1.5, इसको अब मुझे हाफ ईयरली है तो क्या करूंगी, डबल। तो 1.5 का डबल क्या होता है 3, 1.5 × 3। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 15,000 आया मेरा ये आंसर, ये हुआ मेरा 1.06 का क्यूब, 1.06 का क्यूब। 1.06 का क्यूब का वैल्यू मेरा हो जाता है 1.191016, 1.191016। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, अगर आप चाहो तो इसको 1.2 भी करके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर इतना क्लोज नहीं कोई पूछेगा आपसे, इतने बड़े कैलकुलेशंस कोई नहीं कराएगा आपसे, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 1.2। ओके, चलिए तो 1.2 में अब आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17865.24, 17865.24, ये आपका आंसर है। ठीक, अब मुझे क्या पूछा गया था, इंटरेस्ट पूछा गया था, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी, अगेन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर मैं करूंगी तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है 17865.24। ठीक है, माइनस 15,000, तो मेरा आंसर आया 2865.24 रुपीज़। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2865.24 रुपीज़। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 10,000 पर 8 वार्षिक दर से एक वर्ष में त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में मैंने क्या बताया था, टाइम क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई और रेट क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड। ओके, चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है का फॉर्मूला मेरा पता है मुझे, 1 + R/100 होल रेज़ टू T। ओके, चलो देखते हैं क्या करना है। कितना पैसा दिया था भाई, 10,000 रुपया दिया था
और रेट क्या दिया हुआ है 8%। 8 को 4 से डिवाइड करूंगी मैं, 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 2%। ओके, तो मेरा रेट क्या हो गया 2/100। चलो एक तकलीफ दूर। टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर दिया हुआ है, तो टाइम को मैं क्या कर लूँगी 1 × 4, तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो ये हो गया 4। ओके, 10,000 1.02 होल रेज टू 4। ओके, 1.02 इंटू 4 होल रेज टू 4, तो इसका आंसर इज समथिंग लाइक 10,000 इंटू 1.082। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 10824, 10824, समथिंग 0.3216 भी है, चलिए छोड़िए, है ना, 10824.3216। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट मेरा कितना था 10824.32 माइनस प्रिंसिपल मेरा कितना है 10,000 रुपया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 824.32। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो वापस से एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। रिवीजन में हमने क्या करा, कंपाउंडेड एनुअली मतलब सेम रेट सेम टाइम लिखिए। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करिए, रेट को आधा टाइम को डबल। क्वार्टरली में क्या करिए, रेट को 1/4 टाइम को 4 टाइम्स। कंपाउंडेड मंथली में क्या करिए, रेट को अपॉन 12 और टाइम को इंटू 12। मंथली का कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपको, इतना लंबा कैलकुलेशन कोई नहीं करवाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टरली, अदरवाइज वो हाफ ईयरली तक ही सीमित रहता है, बिकॉज हाफ ईयरली में वो दे देंगे आपको 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स को आप क्या करोगे 6/12 मतलब 1/2, 1/2 इंटू 2 मतलब 1 ईयर ही निकालना है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दे आर टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट, दे आर टेस्टिंग कि आपका लॉजिक क्लियर है कि नहीं है। वो ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आप 4598 को 328 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, नो वन इज टेस्टिंग दैट, उसके लिए कैलकुलेटर्स हैं। वो क्या कर रहा है, वो आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए ज़रूर प्रिपेयर हो जाइएगा। मेरी अगली क्लास बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाली है, और प्लीज़ एंड प्लीज़ आई एम अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग डाउनलोड अवर फ्री ऐप रीडिस्कवर एजुकेशन, जहाँ पे आपको वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस वहाँ पे हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, PYQs प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग डाउनलोड अवर ऐप, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।